नाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 11। चपई 44। क्यों कहूँ सुख रूहन के, जो हक बड़ी रू अंग नोर। आठों जाम इन पियोसु, हंस हंस करे मचकोर। लाल चबूतरे का वर्णन हो रहा है। लाल चबूतरे की सुंदर शोभा का वर्णन हुआ कि रंग महल की उत्तर दिशा में 40 हांसों में शोभायमान लाल चबूतरा और अपने सामने 41 वृक्षों की 41 हारें, उनके मध्य 40 की 40 हार विशाल अखाड़े, जिनमें तरह तरह के बेशुमार पशु पक्षियों के जुट आकर तरह तरह की लीला कर कर धनिकों और सखियों को रिझाते हैं। तो उन समय जब हमारी बैठक उन लाल चबूतरे पर है, तो उन सुखों की शोभा का वर्णन हो रहा है कि श्यामा जी के अंग स्वरूप ब्रह्मात्माओं की सुखों का वर्णन कैसे करें। क्यों कहूँ सुख रोहन के, जो हक बड़ी रू अंग नोर। श्यामा जी की जो अंग स्वरूपा ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनके सुखों का वर्णन कैसे करें। जो आठों पहर श्री राजी के साथ मीठी मीठी बातें करती हैं, हंस हंस कर पिया संग बातें करती हैं। तो उन सुखों को, तो हम चितवन से वो सुखों को महसूस करें कि हम परम धाम के उन 25 पक्षों में, उन लाल चबूतरे के उन सुंदर नूरी बैठक में पिया संग बैठे हैं और किस तरह से हम रूहें राज्य के संग बातें कर रही हैं। उन सुखों को अपने दिल में लेवे कि किस प्रकार हम अपने प्रीतम से बात करते थे, वो किस प्रकार से हंस हंस के हमारी बातों का उत्तर देते थे। तो उन सुखों को फिर याद करना है। क्यों कहूँ सुख रूहन के, जो हक बड़ी रूह अंग नूर। आठों जाम इन पियोसो, हंस हंस करे मजको। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साची, इसका हम भावार्थ पढ़ देते हैं जो स्वामी जी ने लिखा है। नूर शब्द का तात्पर्य इसमें क्या है? क्योंकि श्यामा जी हैं, वो राजी के दिल हैं, और सखियां जो वो भी श्यामा जी का दिल है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो नूर का है, उनका हृदय के नूर है, हृदय के अंदर जो नूर है प्रेम आनंद से है। नूर शब्द का तात्पर्य तेज, ज्योति, आभा, सौंदर्य, कांति, जीवन तत्व, प्रेम, आनंद आदि से। नूर शब्द का उन्होंने व्याख्या करके बताई। नूर के अंदर क्या क्या है? तेज है, ज्योति है, आभा है, सौंदर्य है, कांति है, प्रेम है, आनंद है। संक्षेप में संपूर्ण परम धाम में लीला रूप में जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, जो भी परम धाम में है, वो नूर ही नूर है। उसका प्रकटीकरण किससे होता है? राज्य के हृदय रूपी दिल से हुआ। राज्य का दिल क्या है? श्यामा जी, और श्यामा जी के दिल रूप में कार्य कर रहा है। श्यामा जी का दिल सखियों का दिल के रूप में लीला कर रहा है। इस प्रकार इस चुपाई में राज श्यामा जी एवं सखियां के स्वरूप में एक रूपता दिखाई गई। क्या एक रूपता क्या है? राजी का दिल श्यामा जी का दिल सखियां, पूरा परम धाम, नूर। नूर की उन्होंने व्याख्या करके इसमें बताई। बाकी दीदी ने सब किरण जी ने वर्णन करके ही बता दी। ठीक है संदेश, आज आगे चुपाई कौन लेगा? हाँ जी, मोनिका बताओ। नाम जी। क्यों कहूँ सुख रूहन की, जो इन पियो के आशिक। भर भर प्याले लेविनी, फिर देवी हक। इन रूहों के सुख को कैसे कहूँ, जो ऐसे धाम धनी के आशिक हैं, जिन्हें बार बार श्री राजी महाराज इश्क के प्याले देते हैं और रूही भर भर कर इश्क के प्याले पीती हैं। सखियां धाम धनी के आशिक हैं। मैं उनके अखंड सुखों का यथार्थ वर्णन कैसे कर सकती हूँ। श्री राज जी अपने नेत्रों से बार बार प्रेम के प्याले भर भर कर देती हैं
और सखियां अपने हृदय रूपी प्यालों में भर भर कर उसका रसपान करती हैं। इसमें राजी महाराज हम सब 5 सखियां कह रही हैं, उस सुखों का महामती जी कह रहे हैं कि कैसे बयान करूं। जो सब सखियां हैं वो धाम धनी की आशिक हैं, उनके अखंड सुखों को कैसे लेते हैं। श्री राजी महाराज के नेत्रों से वो रस पान करती हैं। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, पियो प्रेम रसायन पीजिए। चौथा चरण क्या है किरण दीदी? जो आत्म थे उत्पन्न, आत्म से उत्पन्न। ऐसे हम सब सखियां वहां मिलकर लाल चबूतरे पर अपने पिया जी से सुख लेती हैं। उस सुख का वर्णन किन शब्दों में करें? प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, किसी भी सुंदर साथ को करिए। सरोज हाँ बहन जी, जी, अनीता मलिक ले लो आप। अनीता मलिक जी, हाँ जी ले लो, अनम्यूट कर सकते हो। अमिता बहन आप ले लो। अच्छा आगे आगे। क्यों कहूँ सुख रूहन के, जो लगे इन हक के काम, करे मजकूर मजाक सोम, साथ इन सुभान। प्रियतम अक्षरातीत के कानों से आत्माओं को जो सुख मिलता है, उसका वर्णन मैं इस जिहा से नहीं कर सकती। परम धाम के मूल संबंध से सखियां अपने प्रियतम के कानों में प्रेम भरे मजाक की मीठी मीठी बातें करती हैं। ये सौभाग्य एकमात्र उन्हीं को ही प्राप्त है। इस चुपई में महामती जी कह रही हैं कि रूहों के उन सुखों का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो जो सुख परम धाम में रूहें धनी के श्रवण अंगों से लिया करती थी, वो जो भी बातें हंस हंस के मीठी मीठी बातें श्री राज श्यामा जी के साथ करती हैं, राजी उन्हें बड़े ही प्यार से, बड़े ही मनुहार से सुनते हैं अपने श्रवण अंगों से। करें मजकूर मजाक सो, और जो भी मजाक आपस में होता था मीठा मीठा, वो सारी बातें राजी अपने कानों से सुनते हैं। और साथ इन सुभान मतलब श्री राज अक्षरातीत प्राण वल्लभ हमारे जो खाविंद है, उनके श्रवण अंगों से वो अपनी रूहों की सारी मीठी मीठी बातें सुनते थे। और सुन के वो सारा सुख जो रूहों को मिलता है, उनके हृदय से जो प्रवाहित होता है वो सुख, वो वापिस रूहों तक पहुंचता है। उसका बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है। ये सौभाग्य एकमात्र उन्हीं को ही प्राप्त है। प्रणाम जी। किरण दीदी एक्सप्लेन करेंगी अब। नहीं अनीता जी, आपने बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, आप एक बार और जरा डिटेल में बता दीजिए। ऐसा नहीं अनीता जी, बहुत अच्छा कर दिया। नहीं ठीक है, बढ़िया। किरण दीदी आपकी सबको ना आवाज सुनने को दिल करता है और कुछ नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सब मीठा मीठा, इतना प्यारे मीठी मीठी बातें राजी के कानों में जाके करती हैं। राजी कानों से सुख देते हैं रूहों को, कानों का सुख ही तो लेती है ना, राजी के श्रवण अंगों का सुख लेती हैं। मीठी मीठी जाके मजाक करती हैं, बातें करती हैं, राजी करते हैं। लाडों की बात है, ये कितने लाड राजी हमसे करते हैं। बस इन लाडों में हमें खोना है। राजी जो लाड करती है, लाड क्या है, राजी का प्रेम ही तो है, बरसता रहता है वहां पर। ऐसी जहां पर हमें जाना चाहिए। राजी ने अपने लाडों की लीला भी व्यक्त कर दी। क्या वही तो बात है। वो लाड जो कोई एक कोई दुनिया की पत्नी भी अपने पति की बात नहीं करते। राजी
हमारी प्यारी प्यारी बातें जो कैसे करते हैं, हम सारी बातों को कैसे बता रहे हैं। बातों को बता दी। जो आगे इस ब्रह्मांड करण है कीर्तन में, प्रीत प्रकट केम कीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पियो जी। बहुत प्यारा प्रकरण है। उसमें कहती है, मैं आप सबको कितनी बार, इंद्रावती जी कह रही है, मना करती हूँ, क्यों ना निस्बत की बातों को, खिलवत की बातों को इन दुनिया वालों के सामने आप बता रहे हो। ये दुनिया वाले इन बातों को क्या समझेंगे। राज ग्रंथ को पढ़ ले तो दुनिया के अंदर कैसी बातें विकार आ सकती हैं, लेकिन बिल्कुल परम धाम की आत्मा को मालूम है कि ये कैसे शब्दातीत सुख है। वो दुनिया वाला सुख थोड़ी ना, दुनिया वाले सुख लोग तो काम में फंसे हुए उन्हीं को सुख मान के बैठे हैं। राज्य के सुखों को सोचिए, एक अंग में कितना सुख है। कानों से कैसे राज्य सुख देते हैं रूहों को, मजाक की बातें भी करती हैं। राज्य करते हैं ना, हाथ में प्रयास कर सुन रहे थे, तो रूहें भी राज्य से मजाक करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं और कानों का सुख लेती हैं। इसी बात को इस चपाई में तो दर्शाया। ये लीला ही तो है ना, ये लीला ही तो है सारी। ये तो हम लीलाएं तो पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी हाँ, नहीं है, बहुत लंबा प्रकरण है। बहुत लंबा। हाँ, क्योंकि लीला खत्म ही राज्य नहीं कह रहे होती हैं है। बड़े सुख है। आगे प्रकरण में मेरे को सबसे प्यारा परिक्रमा में 11वां प्रकरण ही लगता है। चिपाइयां इतनी प्यारी हैं इसकी। हाँ जी, अमिता बहन आप ले लो। अमिता बहन, कैमरा तो ऑन है इनका। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। क्यों कहूं सुख इन रूहन के, जासो खेले हंसे सन्मुख, पार नहीं सुहाग को, इन पर धनी को रुख। परम धाम की इन सुहागिन सखियों के सुख की कोई सीमा ही नहीं है, उसका वर्णन भला मैं कैसे कर सकती हूँ। धाम धनी की मेहर भरी दृष्टि इन पर पल पल बरसती ही रहती है। यह तो इन्हीं सौभाग्य में है कि स्वयं अक्षरातीत इनके साथ हंसते खेलते हैं। इसके अंदर भी वही बताया है कि धाम धनी अपने रूहों को बड़े लाड से, बड़े प्यार से देखते हैं और उनके ऊपर अपनी मेहर भरी दृष्टि करते हैं। और जो परमधाम की सुहागनियां हैं, अंगनाएं हैं, उन सखियों की इतना अधिक सुख है धनी का कि उसको तो वर्णन भी हम नहीं कर सकते हैं। और पल पल उसके ऊपर मेहर भरी दृष्टि बरसते रहती है। और सौभाग्य इन्हीं का ही है कि स्वयं धाम धनी जिनके साथ हंसते और खेलते हैं, तो ये उन सुहागिनियों के बड़े सौभाग्य की बात है। प्रणाम जी। किरण दीदी आप बता दीजिए और अच्छे से। नहीं अमिता जी, सब बहुत अच्छा बोल रहे हो। मतलब आपकी ये सोचो, कल परसों हम किरण जी के साथ पढ़ रहे थे रात को रसानंद सागर। उन ब्रह्म शिष्टियों की महिमा गाई जा रही है जो राज्य से सुख लेती हैं। अक्षर ब्रह्म जिसके एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनती और मिट जाते हैं। जो अक्षर ब्रह्म उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको अंदर की सुध नहीं है, और वो रूहें कैसे सुख लेती हैं, राज्य उनको कैसे सुख देते हैं। आप हम सब सुंदर साथ का, सुहागनियों का कितना बड़ा सौभाग्य है जिनको राज्य खुद सुख देते हैं, स्वयं सुख देते हैं। सुन दीदी आप ले लो। क्यों कहूँ सुख रूहन के, इन पीयूषो रस रंग, आठों जाम आराम में, एक जरा नहीं दिल भंग। प्रियतम के प्रेम और आनंद में डूबी रहने वाली अंगनाओं के अनंत सुखों का वर्णन मैं कैसे करूं। ये अष्टपहर अपने प्राण वल्लभ के प्रेम में ही और आनंद में ओतप्रोत सरोवर रहती हैं। एक मिनट दीदी, पेज पलट दो। उनके हृदय में रंच मात्र भी प्रेम और आनंद की कमी नहीं होती है। इसमें इस चौपाई में भी इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं उन अंगनाओं के बारे में क्या कहूँ जो अपने प्रीतम के आनंद और प्रेम में डूबी रहती हैं। उनको सुखों का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अष्टपहर प्राण वल्लभ के प्रेम और आनंद में सरोबार रहती है, यानी अरस परस सुख लेती हैं। राज्य उनको सुख देते हैं और वो राज्य को सुख देती हैं। उनके हृदय में नाम मात्र भी प्रेम और आनंद की कमी कभी भी नहीं होती है।
अर्थात उनके हृदय में कमी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसके राज्य स्वयं प्रीतम है और जो खुद उनको सुख दे रहे हैं और उनसे सुख ले रहे हैं, तो उनके हृदय में तो नाम मात्र भी कमी हो ही नहीं सकती। और उनके सुखों का मैं वर्णन नहीं कर सकती, जो अरस परस एक दूसरे से सुख लेते हैं। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी, सुनीता आप ले लो। सुनीता, सुनीता भगत। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों कहूँ 49 है ना? हाँ जी। हाँ जी। क्यों कहूँ सुख रूहन के, जो आठों पहर पीऊ पास, रात दिन सोबत में करे हास विलास, करे हास विलास। अष्ट पहर प्रीतम के ही पास रहने वाली सखियों के अनंत सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। वे दिन रात अपने धनी के साथ रहकर प्रेम भरे विनोद और आनंद की लीला में रसमग्न रहा करती हैं। द्रष्टव्य, जब युगल स्वरूप तीसरी भूमिका में सुख सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय सखियां परम धाम में अनेक स्थानों पर भ्रमण के लिए गई होती हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से धनी से दूर गई होती हैं, किंतु आंतरिक रूप से एक पल के लिए भी धनी से दूर नहीं रहती, क्योंकि स्वलीला अद्वैत परम धाम में एक पल का भी वियोग होना संभव नहीं है। इस पूरे प्रकरण में एक प्रियतम और प्रियतमा की ही बात हो रही है, आशिक माशूक की बात की किस तरह से सखियां अपने प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम राज्य महाराज से अपने, चाहे हकीकत के सुख हो बाह्य रूप में जो दिखाई देते हैं, और चाहे वो मार्फत के सुख हो जो वो एकांत में लेती हैं, तो उसी तरह के सुखों का वर्णन यहाँ पर ले रही है। हकीकत रूप में तरह तरह की लीलाएं करके, कभी उनके कान श्रवण अंगों का सुख, तो कभी उनकी नासिका का सुख, कभी उनके लवों का सुख, और कभी उनकी क्या कहते हैं हस्त कमलों के स्पर्श का सुख, कभी चरण कमलों का सुख। तो पूरे नख से लेकर शिख तक जितने भी अंग हैं पिया जी के धनी के, उन सब अंगों का सुख लेती हैं, और मार्फत में वो स्वयं ही अपना अस्तित्व भुलाकर उसी में डूब जाती हैं, उसी में समा जाती हैं। तो इस तरह के अनंत सुख अपने रूहें अपने प्रीतम से लेती हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि उन सुखों का मैं क्या बयान करूं। महामती जी कह रही मैं उन सुखों का बयान ही नहीं कर सकती कि आठों पहर जो पीयू के पास ही रहती हैं, रात दिन उनकी सोबत में रहती हैं, और तरह तरह के हास विनोद की लीलाएं कर करके स्वयं भी प्रसन्नचित रहती हैं और पिया जी को भी प्रसन्नचित रखती हैं। अब भावार्थ में बता रहे हैं कि तीसरी भूमिका में जब पिया जी क्या कहते 12 से 3 बजे युगल स्वरूप जब 12 से 3 बजे लीलो पीलो मंदिर में पढ़ रहे होते हैं, तो बाकी सखियां कहाँ जाती हैं 3 से 6, बाकी सखियां 12 से 3 में, सॉरी 12 से 3 में कहाँ जगह जगह घूमने जाती हैं सखियां। कोई हिंडोलों में चली गई, 7वीं 8वीं हिंडोलों में, कोई बड़ों बन के वृक्षों के हिंडोलों में ही चली गई, कोई चांदनी चौक में चली गई, कोई छज्जों में बैठी हुई बातें कर रही हैं, कोई बट पीपल की चौकी पे चली जाती हैं, और कोई लाल चबूतरा पे चली गई, तो कोई सागरों तक भी चली जाती हैं। तो वो कहते कहने को वो चाहे 3 घंटे वो राज श्यामा जी से दूर रहती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से राज्य उनके अंदर ही है और वो राज्य के अंदर ही है, क्योंकि परम धाम में लेश मात्र भी जुदाई नहीं होती, एक पल की भी जुदाई, एक पल जुदाईगी सिर्फ योग माया के में ब्रह्मांड में भी नहीं होती, पर जरा सा देखो वहां भी योग माया के ब्रह्मांड में जुदाईगी हुई थी। तभी हमने प्रीतम से बोल दिया था कि हमें ये कहते हैं आपको वृंदावन कैसा लगा, तो हम सब ने कहा बहुत सुंदर वृंदावन है, लेकिन हमें ये नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि यहाँ पर आपकी जुदाईगी हमसे एक पल की भी सहन नहीं हो रही। तो सुंदर साथ जी योग माया में भी जुदाईगी है, लेकिन परम धाम अद्वैत ऐसी भूमिका है जहाँ एक पल भी रूहें अपने प्रीतम से जुदा नहीं होती हैं। प्रणाम जी। सुनीता अगली भी ले लो, अगली भी यही ऐसी अगली है। हाँ अगली भी ले लो। क्यों कहूँ सुख रूहन के, जो आठों जाम दिन रात, प्रेम प्रीत स्नेह की भर भर प्याले पिलात, भर भर प्याले पिलात।
धनी के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम, प्रीति और स्नेह के सागर की लहरें सखियां अपने हृदय रूपी प्यालों में भर भर कर अष्टपहर 64 घड़ी दिन रात पीती ही रहती हैं। उनके इस अपरिमित सुख का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? यहाँ भी महामती जी वही वर्णन करें कि 8 पहर 64 घड़ी दिन रात सखियां अपने प्रीतम से नेत्रों से, उनके नेत्रों से ही दिन रात इश्क के प्याले पीती हैं। और वो इश्क के प्याले उनके कहाँ जाते हैं? उनके दिल में। दिल को ही प्याला बोला गया है। तो वो दिन रात अपने प्रीतम से नैनों के जो प्याले पीती हैं और उसका जो सुख लेती हैं, उस सुख का वर्णन महामती जी कह रही हैं वो रूहें ही जानती हैं जो लेती हैं, या फिर वो मेरे प्रीतम जानते हैं जो हमको इश्क के प्याले दिन रात पिलाते हैं। और प्रेम, प्रीति और स्नेह समानार्थक वर्ड है, समानार्थक शब्द है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। प्रेम, प्रीति और स्नेह और इश्क ये सब सेम वर्ड है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। स्वर्णा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी सुंदर जी। आवाज आ रही थी मेरी? आपकी आवाज अटकती है थोड़ी सी। दीदी आवाज अब 2 दिन से ना नेटवर्क जो है सही नहीं आ रहा। वैसे आ रही है अब आवाज? अब तो आ रही है, अब तो आ रही है। क्यों कहूँ सुख रुहन के जिनका साकिए हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे, भर भर रूहों को दे। मैं ब्रह्मात्माओं के उस शब्दातीत सुख का वर्णन कैसे करूं जिन्हें प्रेम रस का पान कराने वाले स्वयं अक्षरातीत ही हैं। वे प्रेम के प्याले भर भर कर अपनी अंग रूपा आत्माओं को निरंतर पिलाते रहते हैं। मेरे राज्य अपनी आत्माओं को इतने इश्क से, इतने प्रेम से प्याले भर भर के इतना प्यार देते हैं कि रूहें भी उतना ही प्यार राज्य से करती हैं और राज्य रूहों से करते हैं। और इतना सुख मिलता है कि जिस सुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्हें प्रेम रस का पान कराने वाले स्वयं अक्षरातीत ही हैं। ये ब्रह्मात्मा ही है, ये है। उस शब्दातीत के सुख का वर्णन कैसे करें जिनका प्रेम रस पान कराने वाले स्वयं अक्षरातीत ही है। वे प्रेम के प्याले भर भर अपनी आत्माओं को निरंतर पिलाते रहते हैं और सब पिलाते हैं। ये वाले सुख सब आत्माओं को मिलते हैं, हम भी लें और राज्य सब दें। प्रणाम जी सुंदर साड़ी। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी आप ले लो। अनम्यूट करो दीदी पहले। वीना दीदी अनम्यूट करो। अच्छा मुझे बुलाए? वीना दीदी कौन? प्रणाम जी। अजित प्रणाम प्रणाम अजित प्रणाम। क्यों क्यों कहूँ कहूँ इन सुख की जो सदा सोहबत हक जात, जो इसका आराम में सो क्यों कहूँ इन मुख बात। उन ब्रह्मात्माओं के सुखों का वर्णन कैसे किया जाए जिनको सर्वदा श्री राज्य का सानिध्य प्राप्त है एवं जो श्री राज्य के प्रेम में ही विश्रांति का अनुभव करती है। इन जिह्वा के द्वारा उनकी चर्चा कैसे की जाए। मैं इतना ही बोलती हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी आप ले लो। क्यों कहूँ इन सुख की जिनका हक खावन, 8 जाम रूहन पर हक होत प्रसन्न। सकल गुण निधान अक्षरातीत ही जिनके प्रियतम है और अष्टपहर अपने अंग रूपे सखियों की चाहना करते हैं। ऐसी ब्रह्मगांव अंगनाओं के अनंत सुखों को मैं कैसे व्यक्त करूं। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण में कथित पसंद का तात्पर्य चाहना, इच्छा या प्रेम करने से है। इसमें ये यही बता रहे हैं कि अक्षरातीत सकल गुण निधान है और सखियों के प्रियतम है और अष्ट पैर अपनी अंग रूप सखियों की वो भी चाहना हर वक्त करते रहते हैं। ऐसी ब्रह्मंगाओं के सुख तो शब्दातीत है, बयान ही नहीं हो सकते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी।
अनम्यूट करो पहले। क्यों कहूं इन सुख की जो एक सेकंड क्यों कहूं इन सुख की जो ख्वाब में गईयां भूल, याद देने सुख अर्श के हकें भेजा ए रसूल। इस सुपन्मयी संसार में आकर आत्माएं अपने धनी एवं परमधाम के सुखों को भूल चुकी हैं। उन्हें परमधाम के सुखों की याद देने के लिए ही धाम धनी ने अपने संदेशवाहक के रूप में श्यामा जी श्री देवचंद जी को भेजा है। जिन आत्माओं से श्री राज जी इतना प्यार करते हैं, उनके सुखों का वर्णन मैं कैसे करूं। यहाँ भावार्थ में लिखा है कि रसूल संदेशवाहक के दो भेद हैं। एक स्वरूप साक्षी के लिए कुरान लाता है, किंतु उस समय परमधाम की आत्मा नहीं उतरी होती है। यह रसूल मोहम्मद साहब का स्वरूप है। दूसरा स्वरूप सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का स्वरूप है, जो आत्माओं को तारतम ज्ञान के माध्यम से धनी का संदेश देता है। इस चौपाई के तीसरे चरण में परमधाम के सुखों को याद दिलाने की बात कही गई है, जो मात्र सदगुरु श्री देवचंद जी एवं श्री महामती जी द्वारा ही संभव हो पाई है। अरब में जब आत्माएं उतरी ही नहीं थी, तो शरीयत के ज्ञान से भला किसको परमधाम के सुखों की याद दिलाई जाती। इस संबंध में सूरे मरियम पारा 16 का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः हुक्म की 3 सूरतें हैं, बसरी, मलकी और हकी। ए हुक्म 3 सूरत, 3 दई हयाती दूनी को करी सैयन वास्ते शरत। बीतक के प्रकरण नंबर 62 की 19वीं चौपाई है। तो इसमें धन जो है पियाजी कह रहे हैं, क्यों कहूं इन सुख की जो ख्वाब में गईयां भूल। कि राजी महाराज कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांगनाएं, ब्रह्मात्माएं जो खेल में आने पर, इस फरामोशी के खेल में आने पर भी परमधाम के सुखों को राजी महाराज को और श्यामा जी को और अपने आप को भूल गई। उन्हें याद देने के लिए, सुख के अर्श को याद देने के लिए मैंने रसूल को भेजा है। वस्तुतः जाहिरी रूप में हम यहाँ इस संसार जगत के अंदर हम रसूल मोहम्मद साहब को ही लेते हैं, परंतु इसमें लिखा है कि रसूल साहब के समय में कोई भी ब्रह्मांगना, ब्रह्मात्मा इस जगत में नहीं उतरी थी। तो यहाँ पर जो दूसरा स्वरूप है धनी देवचंद जी महाराज का, जो आत्माओं को तारतम ज्ञान के माध्यम से धनी का संदेश देता है। तो इस चौपाई के तीसरे चरण में परमधाम के सुखों को याद दिलाने की बात कही गई है। तो इसका मतलब है परमधाम की जो सुखों की याद जो दिलाई है, केवल 3 सूरतें लिखी हैं मोहम्मद की, बसरी, मलकी, हकी। लेकिन जो 2 बाद की सूरतें हैं, यानी श्यामा महारानी जी और महामत्री इंद्रावती के रूप में स्वयं हकी के स्वरूप प्राणना जी, तो इन दोनों ने ही परमधाम का ज्ञान इस संसार जगत में दिया है। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि राजी महाराज ने इस संसार, इस स्वापनिक संसार के अंदर, फरामूची के संसार में, दुख के संसार में भी अपनी रूह, अपनी श्यामा जी को भेज करके जो है यहाँ पर जो है उनको जगा रहा है और वो परमधाम के सुख दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी जरा ये चौपाई को थोड़ा सच अच्छे से कर दो आप। वैसे तो श्रीनिवास जी ने बहुत अच्छा सब समझा बहुत दिया अच्छा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हाँ, आपके मुख से भी हम सुनना चाहते हैं ना थोड़ा सा। बहन जी बहुत अच्छा से वर्णन करेंगे। हाँ, यहाँ पर राजी कह रहे हैं कि क्यों को इन सुख की जो ख्वाब में गईयां भूल, जो संसार में आकर के भूल गई, याद देने सुख हर्ष के हक की भेजे रसूल। यहाँ आखिरी कहाँ छिपी हुई है? रसूल। क्योंकि रसूल साहब हम ज्यादातर किसको कह देते हैं? मोहम्मद साहब को। लेकिन मोहम्मद साहब के समय जब वो अरब में आए, तो उस समय परमधाम की आत्माएं नहीं आई थी।
रूहें इत आई नहीं, यों कर करी शरत, क्या हम आपसी फरदा रोज क़यामत। छुपाई है, रूहें उसमें आई नहीं थी, रूहें इत आई नहीं, तो यो कर करी शरत, उन्होंने वायदा किया था जब परमधाम की आत्माएं आएंगी तो मैं उस समय आऊंगा। क्योंकि जब रसूल साहब गए थे तो परमधाम की आत्माओं ने खेल तो मांग लिया था, तभी तो उन्होंने कहा था इन मोतियों के मुंह पर कलफ क्यों। पर अभी तक उनकी सुरता जो है इस संसार में नहीं आई थी। सुरताएं कब आई? साल 90 से 90 मास न हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे, तब उनके आने के 990 वर्ष 9 महीने के बाद परमधाम की आत्माएं आई और उन्होंने किसको भेजा? देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी को भेज दिया, तुम जाओ और परम धाम की आत्माओं को जगा करके लेके आओ, उनको उन परम धाम के अखंड सुखों की पहचान कराओ। छुपाई भी है, ले आए बुलाओ तुम रूह अल्लाह, रूहें जो मेरी आशिक, रबद किया प्रेम वास्ते कईयों कहलाया हक। और वो तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर के आए और परम धाम की वाणी तो इंद्रावती जी के धाम हृदय में स्वयं जब राज्य आए तो उसी समय उन्होंने आकर के पूर्ण पहचान जो है कराई गई। यहाँ जो रसूल कहा गया है सतगुरुधनी श्री देवचंद्र जी को कहा गया है और परम धाम की प्राणनाथ जी को ही कहा गया है। उन्होंने आकर के, आप देखिए, उन्होंने पहचान तो हमें कराई सतगुरुधनी देवचंद्र जी ने भी, और प्राणनाथ जी हमारे लिए परम धाम का पूरा खजाना लेकर के आए। सारी आकर के उन्होंने हमें पहचान जहां पर करवा दी। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, वो निज सुख जो हमारे हैं वो हमें यहाँ आकर के बता दिए। यदि हम कहें कि रसूल जो यहाँ मोहम्मद साहब के लिए कहा गया, तो रसूल जो है मोहम्मद साहब के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि परम धाम की आत्माएं उस समय आई ही नहीं थी। तो किनको वो बताते? हाँ, उनके द्वारा निशानियां लिखवा दिया गई। उन्होंने 90,000 जो हरफ कहे, उन्होंने कहा सुभाने मुझको हरफ 90,000, 30,000 जाहिर कीजिए, 30,000 पर अख्तियार, बाकी जो 30 बचे तुम राखियो छिपाए, आखिर को हम आएंगे। अगला चौथा चरण ध्यान में नहीं आ रहा, मतलब हम तब आकर के जब अल्लाह ताला मैं आऊंगा स्वयं, तब तुम खुद खोलूंगा उन 30,000 हरफों को। इसलिए कुरान के अंदर आज भी 60,000 हरफ हैं, लेकिन 30,000 जो हैं ये हमारा सागर श्रृंगार की जो श्रृंगार की वाणी है, उसी में ही वो 30,000 हरफ उन्होंने आकर के परम धाम का खजाना हमें दे दिया। क्योंकि कहने का भाव ये है कि मोहम्मद साहब के समय परम धाम की आत्माएं नहीं आई थी, और रसूल यहाँ पर हम मोहम्मद साहब को नहीं कहेंगे बल्कि देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी को ही यहाँ पर कहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा बहन जी आप ले लो आगे। क्यों कहूँ सुख हंसी को जो ख्वाब में दैया बुलाए, ऊपर फेर फेर याद देते हैं, पर फरामोशी क्यों ना जाए, पर फरामोशी क्यों ना जाए। इस खेल में सखियों ने अपने धनी एवं मूल घर को भूल लिया। धामधनी तारतम वाणी के द्वारा निज घर एवं मूल संबंध की पहचान ऊपर से निरंतर बारंबार दे रहे हैं, फिर भी माया के नींद सखियों का पीछा नहीं छोड़ रही है। जब परम धाम में जागृत होंगे तब सबकी बहुत हंसी होगी। उस हंसी का सुख चिर अपार होगा, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वाह। धनी का स्वरूप जब आत्मा के हृदय में बस जाता है तभी पूर्ण आत्म जागृति होती है। ज्ञान दृष्टि से जो जागृति होती है वह अधूरी होती है, इसे ऊपर ऊपर से जगाना कहते हैं। राजीव, इस चपाई में यही कहा गया कि सखियां जो यहाँ खेल देखने की आई थी और वहां से वादा करके आई थी कि हम अपने यहाँ पर भूलेंगे नहीं, पर हम यहाँ आकर सब भूल गई। परवानी ने हमें ऐसा जगाया कि जिसमें परम धाम की
जागृति के होते हुए भी हम फिर भी हंसी मजाक हमारा परम धाम में होना ही है। धनी का स्वरूप जो आत्मा का हृदय में बस जाता है तभी पूर्ण आंश में जागृति होगी। हम चाहते हैं राज्य की वाणी हमें सब कुछ हमें सिखाएगी और हर एक प्रकार के वर्णन का सुख हमें राज्य वाणी ही देगी और हम अपन जागृति कर सकेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी किरण जी, इसका थोड़ा और सा बताइए। हाँ जी, नहीं सुरक्षा बहन जी, आपने बहुत अच्छा बता दिया। नहीं आप बताओ। जी की पूर्ण मेहर आपके ऊपर। बस यही बात कह रहे हैं कि हम जहाँ पर ज्ञान दृष्टि से सुख ले रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं ना, हम जागे जागे जागे, लेकिन ये लज्जत ले रहे हैं हम यहाँ बैठ करके, लेकिन इसको पूर्ण जागृति नहीं कहा जा सकती। मेन हमारी फरामोशी इसीलिए नहीं जा रही। फरामोशी कब जाएगी? आत्म की, पारात्म की तो हम सबकी फरामोशी इकट्ठी जाएगी। आत्म की फरामोशी से जागेगा प्रकरण यदि हम पढ़ लें तो उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं कि हम ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इश्के आत्म खड़ी हुए, जब हक सूरत दिल में चुबे तब रूह जागी देखो सोए। तभी हम अपने आप को जागृत कह सकते हैं, जब हक की सूरत, जुगत रूप की सूरत हमारे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, हम उसका साक्षात्कार कर लें, अपने मूल मिलावे का साक्षात्कार कर लें। वो मूल मिलावे की शोभा, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा, जब उनका हम साक्षात्कार कर लेंगे, हमारा दिल अर्श हो जाएगा, तभी हम अपने आप को जागृत कह सकते हैं। वरना हम अभी ज्ञान से जरूर जागृत हो रहे हैं, सारी बातें ज्ञान से कर रहे हैं। हाँ, मैं भी, सभी हम मिलकर, लेकिन ये पूर्ण जागृति नहीं है जब तक हम वाणी पढ़ते हैं। हम अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर लेते। वाणी भी पढ़ करके भी हमारी जागृत आत्मा जब तक नहीं जागेगी तब तक हमारे पास वो हंसी होनी है। बिल्कुल यही बात इस सिपाही में कही आपने, जो अच्छी तरह से बताई दी। ठीक है ना, चलिए। हाँ जी, हाँ जी कल्पना जी, आपके लोग। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत। क्यों कहूँ सुख इनका जासो हक हांसी करत, ये विध कहूँ मैं कितनी जो रूहों हक खिलावत। जिन सखियों के साथ स्वयं श्री राजी ही प्रेम भरी हंसी किया करते हैं, उनके अनंत सुखों का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। धनी अपनी अंगनाओं को जिस प्रेममयी लीला में डुबोए रहते हैं, उसके यथार्थ स्वरूप को मैं कितना व्यक्त करूं। इसका भावार्थ है, धनी का में अपनी अंगनाओं के प्रति अनंत प्रेम है। शब्दों में किसी भी प्रकार का उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस चौपाई में इसी तर्क को दर्शाया गया है। इसमें कि किरण दीदी आप ही बता दीजिए। आपने आज ठीक पढ़ दिया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब राज्य क्या कर रहे हैं? हमारी हंसी कर रहे हैं ना यहाँ पर। परम धाम में तो हंसी करते हैं, यहाँ भी हमारी हंसी हो रही है। वो कह रहे हैं कि परम धाम में राज्य जो है कितनी हमारे साथ हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, हास करते हैं, प्रयास करते हैं, मजाक करते हैं, कितना कुछ पढ़ रहे हैं। राज्य हमारी हंसी, हमारे साथ हंसी करते हैं। उस कहते प्रेम भरी हंसी का मैं वर्णन करूं तो कहाँ तक करूं, क्योंकि राज्य जो है अपनी अंगनाओं को हर पल प्रेम में डुबोए रखते हैं। उन सुखों का वर्णन करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। हम पढ़ रहे हैं इन सुखों को, फिर भी जो वहां का सुख है ना, जो राज्य हमें देते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, तो कैसे रूहें लोटपोट हो जाती हैं, आनंद में डूब जाती हैं। अब उन सुखों का वर्णन करें तो कोई कहाँ करे। किसी को कहो कि परम धाम कितना बड़ा है, कितना बड़ा, हम हाथ करेंगे, कितना करेंगे, कितना बताएंगे। किसी को कहो कि मैंने सुख लिया, तो वो कितना आप बताओगे। जो अंदर रूह को सुख मिलता है उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। और जो परम धाम में हम सुख लेते हैं, हंसी के सुख, उनका वर्णन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया।
हाँ जी, आशिमा आप ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों कहूँ इन रूहन की हक दिखावे कई सुख, दई सुख बका लज्जत ख्वाब दिखाए के दुख। मैं ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को कहाँ तक दर्शाऊं, इन्हें तो धाम धनी परम धाम में अनेक प्रकार से अखंड सुखों का रसपान कराते ही हैं। इस संसार में भी उन्होंने माया के दुखों को दिखाकर परम धाम के अखंड सुखों का स्वाद दिया है। भावार्थ, इस संसार में तारतम वाणी के ज्ञान एवं परम धाम के चितवनी के द्वारा परम धाम के स्वाद अर्थात रस का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसमें सुंदर साथ जी, महामती जी ये कहना चाहती हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक दिखाऊं, क्यों कहूँ इन रूहन की, कैसे बताऊं, हक दिखावे कई सुख, इन्हें तो धाम धनी परम धाम में अनेक प्रकार से अखंड सुखों का रसपान कराते ही हैं। तो जो हमारे पिया प्राणनाथ हैं या पिया जी हैं, वो हमारी सखियों को इतना सुख देते हैं। इस संसार में भी उन्होंने माया के दुखों को दिखाकर परम धाम के अखंड सुखों का स्वाद दिया है। जबकि एक तरफ वो दुख भी इस संसार के दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हमें परम धाम के अखंड सुखों का स्वाद भी दे रहे हैं। जैसे कि हम इस समय चर्चनी या चितवनी के द्वारा ये सुख ले सकते हैं। तो भावार्थ ये है कि इस संसार में तारतम वाणी से जो हमने तारतम वाणी पढ़ी है या हम पढ़ रहे हैं, इसके ज्ञान एवं परम धाम की चितवनी के द्वारा दो चीजों से, एक तो वाणी के ज्ञान से, वाणी को पढ़ने से, वाणी का मंथन करने से, और एक हम परम धाम की जब चितवनी करते हैं, तो इन दो चीजों से हमें परम धाम के स्वाद, परम धाम के सुख का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, टीपी सिंह जी आप ले लीजिए। प्रणाम जी। क्यों कहूँ सुख रूहन के जो लेवत आठों जाम, बिना हिसाबे दिए आराम, हक का यही काम। सखियां अपने धाम धनी से अष्टपहर प्रेम के आनंद का रसपान करती रहती हैं। अपनी अंगनाओं को प्रेम का आनंद देने के अतिरिक्त श्री राज जी के पास कोई काम नहीं है। अर्थात धनी की लीला मात्र प्रेम और आनंद की होती है। धाम धनी ने सखियों को जो आनंद दिया है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। उसे शब्दों की परिधि में बांध पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यहाँ वही धामधनी के इश्क का ही वर्णन, आनंद का ही वर्णन किया जा रहा है कि धामधनी सखियों को आठों पैर पल पल जो है प्रेम और आनंद के रस में डुबोए रखते हैं और अपने अंगनाओं को प्रेम का आनंद देने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। वो हर पल जो है आनंद और प्रेम ही देते हैं सखियों को। अर्थात धनी की लीला मात्र प्रेम और आनंद की होती है। वो जो भी करते हैं प्रेम और आनंद के लिए करते हैं। धाम धनी ने सखियों को जो आनंद दिया है उसकी कोई सीमा नहीं है। बेशुमार आनंद दिया है, उसे शब्दों में कहना संभव नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी आंटी, आवाज आ रहा है? वास्ते इन रूहन के परहेज लिया हके, आठों जाम फेर फेर देऊं सुख अरस काजे। मात्र इन सखियों के लिए ही धाम धनी ने निज धाम में यह निर्णय किया है कि मैं अपनी अंगनाओं को आठों पहर परम धाम का सुख बार बार देता ही रहूं। भावार्थ, जिस प्रकार सागर और लहरों की लीला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है, उसी प्रकार धाम धनी की अपनी अंग रूपा आत्माओं के साथ
प्रेम और आनंद की लीला भी शाश्वत है और उसकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं पहुंचती। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ब्रज रास एवं जागनी लीला में वहां का पल भर भी ही व्यतीत हुआ है। धामधनी यही प्राणनाथ जी यही बता रहे हैं, धामधनी हमारे लिए कितने आठों पहर हमको परम धाम को सुख आनंद में डुबोए रहते हैं और बार बार देते रहते हैं। जैसे सागर के से लहरें अलग नहीं होती, सूरज से किरण नहीं अलग होता, उसी प्रकार हम धामधनी से अलग नहीं होते, न वो ही अलग कर सकते हैं। लेकिन ये लीला शाश्वत है, अनाद काल से चलती रही है, चलती रहेगी। लेकिन हम वही हैं, वहीं बैठे बैठे सभी खेल देख रहे, न कहीं आए न कहीं गए, सूरता रूप से आए हैं और ब्रज रास में आए। यहाँ तो लगता है जुगों जुगांतर बीत गए और वहां तो पल भर भी नहीं बीता है। तीनों जागनी ब्रज रास तीनों लीला यहाँ चल रही, लग रहा है यहाँ कितने जुग हो गए, वहां तो पल भर भी नहीं बीता। राज्य कितना प्यार कितना लाड़ करते हैं, वहां तो सूक्ष्म रत भर भी नहीं हुआ। तो यही धामधनी का प्यार और लाड़ है जो हर पल हर समय यहाँ भी हम लोग चर्चनी चितवनी राज्य अपना प्यार देते ही रहते हैं। अब वो तो कभी हमसे अलग न हुए न होने हो पाएंगे। प्रणाम जी, सुंदर सांझ जी। किरण दीदी आप बता दीजिए और विस्तार से। नहीं, आपने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कोई कमी नहीं है छुपाई में, सब कुछ सही बोला। राजी की कितनी मेहर हो गई, आज सुंदर साथ हमारे प्रबुद्ध हो गए, बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हैं। ज्योति जी बहुत अच्छा वर्णन कर दिया, कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी सुषमा जी, आपने सुषमा हो रही है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब क्यों कहूँ इन सुख की, लिया ऐसा परहेज हक, जैसा बुजुर्ग साहेब सुख भी तिन माफक। धाम धनी की महिमा जिस प्रकार अनंत है, उसी प्रकार उनके सुख भी अनंत है। ऐसी अवस्था में धनी ने जब अनंत सुखों का निरंतर रसपान अपनी आत्माओं को कराते रहने का निर्णय किया है, तो सखियों के इन सुखों का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। अब इसमें कहा जा रहा है कि धामधनी की महिमा जो है अनंत है, उसका कोई पार नहीं है और उसी प्रकार वो उनके सुख भी अनंत है, कोई अंत नहीं, बहुत सुख जो देते हैं रूहों को। ऐसी अवस्था में धनी ने जब अनंत सुखों का निरंतर रसपान अपनी आत्माओं को कराते रहने का निर्णय करा है, तो सखियों के इन सुखों का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। जब धनी निरंतर हमें अपना प्रेम देंगे तो सखियां भी उसे ग्रहण करती हैं, बहुत खुश होती हैं। उसका वर्णन, उन सुखों का वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है, इन शब्दों में बयान करना मुश्किल है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम लास्ट चौपाई मीनू से सुनेंगे, ये 7-8 मिनट मीनू से लेंगे। दीदी चौपाई आप पढ़ो। हाँ चौपाई में पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा ही हुआ था चौपाई में पढ़ती हूँ। आप अर्थ भी करोगे? नहीं अर्थ नहीं, अर्थ आप करोगे। करोगे। मैं आपको आपके सुनना अंदर जाऊंगी, आपके अंदर ही घुसूंगी। आप बोलो। ये सुख इन कहनी में क्यों किए न आवत, देखो दिल विचार के कच्ची कब पाओ लज्जत। ये सुख इन कहनी में क्यों किए न आवत, देखो दिल विचार के कछु कब पाओ लज्जत। धाम धनी अपनी अंगनाओं को परम धाम में जो अनंत सुख देते हैं, वे किसी भी प्रकार से शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। हे साथ जी, यदि आप अपने दिल में वहां की लीला एवं सुखों के बारे में आत्मिक रूप से विचार करें तो थोड़ा सा मात्र स्वाद ही मिल सकता है। ये साथ जी, यदि आप अपने दिल में वहां की लीला एवं सुखों के बारे में आत्मिक रूप से विचार करें तो थोड़ा सा मात्र स्वाद ही मिल सकता है।
परम धाम के सुखों को इस संसार में किसी भी भाषा में तर्क, वाक्पटुता या संकेतों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। चित्वनी की गहराइयों में डूबने पर आत्मा को जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उसको यदि गहन चिंतन में लाया जाए तो उस आनंद के अंश मात्र की एक झलक को जीव की बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। चितवन करके भी अगर थोड़ा सा हमें लगता भी है तो अंश मात्र की एक झलक जीव को बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है, किंतु यथार्थ रूप से शब्दों में उसे भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। रज्जी महाराज ने बताया अगर व्यक्त तो हो ही नहीं सकता, अगर चितवन करें हम परस्पर बिल्कुल, और चितवन करके भी अगर हमें थोड़ा सा अंश मात्र भी सुख मिलता है, उसको भी हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जितना सुख हम जो कह देते हैं, मान लो चितवन करते हैं हम, तो जो सुख आत्मा को मिलता है अंदर, तो वो जब शब्दों में आ जाता है तो जीव की मतलब वो तो बुद्धि में, जीव के अंतःकरण में जितना आ जाता है वो लज्जत उसकी रह जाती है। जो हम चितवन में आत्मा को मिलता है वो कहनी में, शब्दों में आते आते थोड़ा रह जाता है, क्योंकि वो शब्द ही नहीं रह जाते ना। जब चितवन में सुख मिलता है हमको तो कहनी में नहीं आ सकते वो सुख। हाँ, लज्जत जरूर लेते हैं हम कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसा राज्य का श्रृंगार है, क्योंकि वाणी से हमने पढ़ा है। वाणी इस जीव की बुद्धि में जितना ग्रहण, वो भी राज्य की मेहर से कुछ शब्द हम बोल पाते हैं, नहीं तो ये शब्द भी ना बोल पाए हम। ये वही बुलवाते हैं जो 2-4 शब्द उनकी मेहर से ये मुख पे ला देते हैं, अन्यथा नहीं तो हम इस काबिल नहीं है कि एक शब्द भी गुणगान कर सकते, क्योंकि हम राज्य से वो भी धन होते हैं राज्य महाराज। बाकी किरण दीदी और अच्छे से करेंगी इसको। किरण दीदी प्रकाश जी बताते थे ना, प्रकाश जी कहते थे किसी ने अगर गुड़ खाया हो तो उससे पूछो कि ये गुड़ का स्वाद कैसा है, तेरा मीठा है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, लेकिन है कैसा नहीं बता सकता। वही हाल है इन सुखों का भी। 2 चींटी के पहाड़ वाले ना भी एक नमक के पहाड़ पे रहती थी। किरण दीदी आप दो ना, आप बता रहे हो ठीक तो है, पहाड़ पहाड़ की बात करो ना। चीनी का पहाड़, एक नमक का पहाड़। सरकार बहुत बोलते थे, सरकार ने बहुत बार बोला हुआ। हाँ, ये वाला दीदी। हाँ बताइए विजय बहन जी, आप बोलिए। हाँ, बोलिए कोई विजय भी बहन बोलो। जी। आवाज नहीं आ रही विजय बहन जी? नहीं आ रही। हाँ, मतलब कहने का है कि 2 चींटियां थी, 2 पहाड़ों में रहती थी। एक नमक के पहाड़ में रहती थी और एक चीनी के पहाड़ में रहती थी, मीठे वाले पहाड़, मिश्री के पहाड़ में। तो दोनों कहती हैं कि चल तू मेरे घर चल, वो कहती चल तू मेरे घर चल। अब जो चींटी जो थी नमक के पहाड़ में रहती थी, वो जब आई मिश्री के पहाड़ पर, वो सोचती है मैं तो नमक को ही सब कुछ माने बैठी थी, लेकिन अब मुझे पता चला वो तो नमक है, खारा है, और असल सुख तो मिश्री के अंदर है। हम परम धाम में मिश्री के सुख लेते थे और नमक का सुख लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, और अब हमें लज्जत मिल रही है उनकी। हम यहाँ बैठ करके लज्जत ले रहे हैं, वरना हमें परम धाम में रहते इन सुखों की लज्जत नहीं थी। राजी लज्जत देने के लिए हमें यहाँ पर आए हैं, और ये लज्जत हम चितवनी की गहराइयों में डूब करके ही ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो यहीं पर ही कहते हैं कि हम तो यहाँ पर ही सुख ले लेते हैं। अपनी वाक कहते हैं वाक पटुता, मतलब वाणी के ऐसे ऐसे शब्द बोल कर करके और संकेतों के द्वारा या कुछ और तरीकों से सोचते हैं कि हम यहाँ सुख ले रहे हैं। वह यहाँ वो परम धाम के सुख
किसी तरह से भी कोई ना किसी को दे सकता है ना ले सकता है। उन सुखों को लेने के लिए आपको चितवनी के अंदर डूबना ही पड़ेगा। जब चितवनी में हम डूबेंगे तो उन परम धाम के अखंड सुखों को की लज्जत यहाँ बैठ करके हम ले सकते हैं, और कोई भी यहाँ पर उसका विकल्प नहीं है। पहले हमें अपने रहनी में उतरना होगा। वाणी मंथन कर रहे हैं हम लोग, अब उसका रहनी में उतर करके उनका साक्षात्कार करना होगा, चितवनी के द्वारा इन सुखों को लेना होगा, तभी हम इन सुखों की लज्जत यहाँ बैठ करके ले सकते हैं। इस चौपाई में यही बात का भाव दर्शाया। हाँ जी दीदी, टाइम हो गया। हाँ जी, चौपाई दोहरा देते हैं, है ना? हाँ चौपाई दोहरा देते हैं। ये सुख इन कहने में क्यों किए ना आवत, देखो दिल विचार के कछु तब पाओ लज्जत, कछु तब पाओ लज्जत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।